दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार, परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार, होती रहे सदा आप पर धन की बौछार, ऐसा हो आपका अक्षय तृतीया का त्योहार। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नंदी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं एस्ट्रोलॉजर लक्ष्मी एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने। सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दूं। आज हम जानेंगे कि हम अक्षय तृतीया क्यों मनाते हैं और इस दिन हमें करना क्या चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जाइएगा मत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 2022 को अक्षय तृतीया 3 मई को मनाई जाएगी। यह पावन पर्व वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अनेक शास्त्रों के अनुसार इस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय यानी कभी न समाप्त होने वाले हो जाते हैं। इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ पार्वती। इस पर्व को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के मनाने के वैदिक कारण क्या है। उसके बाद जानेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कारण कि महाभारत के अनुसार इस दिन दुर्वासा ऋषि अन्य ऋषियों के साथ जब पांडवों के पास आए तो वनवास के कारण पांडवों के पास ऋषियों की सेवा के लिए अन्न पान नहीं था। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र भेंट किया था, जिस पात्र में अन्न भोजन सदैव भरा ही रहता था। दूसरी बात या कारण कि इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था, यानी कि परशुराम जयंती। पृथ्वी के पाप का अंत करने के लिए श्री परशुराम का जन्म हुआ, इसीलिए इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। तीसरा कारण, इसी दिन भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। चौथा कारण ये बताएंगे कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान शंकर ने कुबेर जी को माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए कहा था, इसीलिए इस दिन श्री लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। तो ये थे कुछ कारण जिसके चलते हम अक्षय तृतीया को मनाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस दिन हमें करना क्या चाहिए। अब आप नॉर्थ इंडियन हैं या साउथ इंडियन हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे मनाया जाता है। तो क्या करना चाहिए? बिना पांचांग देखे इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, घर, भूखंड, वाहन, आभूषण की खरीदारी की जा सकती है। गृह प्रवेश भी आप बड़े कोई भी समय देखने, मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। इसी तरह से विवाह भी कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। अक्षय तृतीया ही वो पूरा दिन ही बहुत ही शुभ है। दूसरी बात, माँ पार्वती कहती हैं कि विवाहिता स्त्री को इस दिन बिना नमक का ग्रहण किए व्रत करने से पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा उन्होंने कहा था। तीसरी बात ये करनी चाहिए कि विवाह योग्य कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करना चाहिए। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप कन्याएं हैं तो आपको योग्य वर की तलाश के लिए और कामना की पूर्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखना चाहिए। प्रजापति दक्ष की पुत्री रोहिणी इसी व्रत के कारण अपने पति चंद्र की प्रिय रानी बनी रही। चौथी बात, जिनको संतान नहीं हो रही है वे स्त्रियां भी इस व्रत को कर संतान प्राप्ति कर सकती हैं। पूरे मन से करना होगा, अवश्य होगी। स्वर्ग के राजा इंद्र की पत्नी देवी इंद्राणी इसी व्रत के पुण्य प्रताप से जयंत नामक पुत्र की मां बनी थी। पांचवी बात, शास्त्रानुसार इस दिन दान करने से भी आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन जलदान का विशेष महत्व है। जितना हो सके जलदान अवश्य करें। छठी बात, इस दिन लक्ष्मी नारायण के साथ साथ शिव पार्वती का भी पूजन किया जाता है। तो ये थी आज की बात जिसमें हमने अक्षय तृतीया को मनाने का वैदिक कारण जाना और ये भी जाना कि इस दिन हमें करना क्या चाहिए। तो जो भी काम आपको ठीक लगे वो काम आप चूज कर लें
और उसी हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। आप तैयारी कर सकते हैं, अपने मानसिक रूप से भी तैयारी और फिजिकल रूप से भी तैयारी। तो यदि आपको भी अपना कुंडली विश्लेषण कराना हो तो नंदी एस्ट्रोलॉजी के व्हाट्सएप नंबर 8307788247 पर ज़रूर टेक्स्ट मैसेज कीजिए। एक बार फिर से अक्षय तृतीया की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।